मैं दिल्ली की एक सड़क पर खड़ा हूं जहां पर आज PM 2.5 लेवल 250 से ज्यादा है, जबकि मैं 100 मीटर दूर एक ग्रीन हाउस में खड़ी हूं जहां PM 2.5 लेवल सिर्फ 2 हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सोनिया? समीर, ये पहाड़पुर बिजनेस सेंटर है जिसे दिल्ली की सबसे सेहतमंद इमारत माना गया है। दरअसल यहाँ पे दिल्ली की सबसे साफ हवा है जहाँ मैं सांस ले सकती हूँ। ये काफी अहम है क्योंकि हम हर रोज 12,000 लीटर हवा सांस लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में प्रदूषण के बारे में काफी कुछ कहा गया है। सच तो ये है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं। डॉक्टर्स ऑन कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं हूं आपकी को-होस्ट डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता। आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, PM 2.5 का आखिर क्या मतलब है, कैसे जहरीली हवा हमें प्रभावित करती है और कैसे साफ हवा हमारी मदद करती है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदूषण स्तर को मापता है। आसान जबान में कहें तो हवा के प्रदूषण इस प्रकार के होते हैं: सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस के प्रदूषण, ओजोन और स्थायी जैविक पदार्थ, हवा में फैले कण, फफूंद जैसे अणुजीव प्रदूषक। हवा में छोटे छोटे कण भी मौजूद रहते हैं, उनका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। PM10 वो कण हैं जो 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं, जबकि PM 2.5 और भी ज्यादा छोटे यानी 2.5 माइक्रोमीटर के होते हैं। यानी उनकी चौड़ाई हमारे एक बाल से 30 गुना कम होती है। कण जितना छोटा होता है, फेफड़ों के उतना भीतर जा सकता है, जिसे हटाने के लिए फेफड़ों को और मेहनत करनी पड़ती है। ओजोन एक बेरंग जहरीली गैस है। बहुत ऊंचाई पर यह वायुमंडल में पाई जाती है और बेहद खतरनाक UV किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। जमीन पर ओजोन तब बनती है जब नाइट्रस और सल्फर ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस सूरज के सामने आती हैं। बाहरी प्रदूषण ही नहीं, इमारतों के भीतर का प्रदूषण भी हानिकारक होता है। चिंता के 3 बड़े कारण हैं। बाहरी हवा जब भीतर आती है तो PM 2.5 के स्तर का वैसा ही प्रभाव होता है जैसे बाहर। इमारतों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्तर भी ज्यादा होता है क्योंकि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए इमारतों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्तर बढ़ जाता है और थकावट का कारण बनता है। चूल्हों में लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले जलाने से होने वाला प्रदूषण भी हानिकारक होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि खुले चूल्हे से खाना पकाना 400 सिगरेट प्रति घंटा का धूम्रपान करने जैसा है। जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि स्टडीज के मुताबिक एयर पोल्यूशन से कामकाज पर ही नहीं बल्कि सोचने विचारने की ताकत पर भी असर पड़ जाता है। WHO के अनुसार दुनिया में सालाना 70 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के कारण मौत होती है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां, दमे के दौरे, एलर्जी, हृदय रोग, लकवा, फेफड़े का कैंसर, सिर दर्द, आंख में जलन और थकान जैसी तकलीफें और बढ़ जाती हैं। साफ हवा के फायदे समझने के लिए एक अध्ययन किया गया जहां पहाड़पुर बिजनेस सेंटर में काम करने वालों का स्वास्थ्य दिल्ली की दूसरी इमारतों में काम करने वालों के साथ मिलाया गया। इस अध्ययन से पता चला कि रोजाना 8 से 10 घंटे की साफ हवा में सांस लेने से वायु प्रदूषण से होने वाले रोग घट जाते हैं। पिछले साल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन इमारतों में साफ हवा होती है वहां काम करने वालों की उपलब्धि और काम बेहतर होता है। हमने काफ़ी रिसर्च की है IIT दिल्ली और नासा के साथ, और हमने पता किया कि ये 3 ऐसे पौधे हैं जो हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम एयर प्योरीफायर लगाते हैं आज के दिन, पर कोई भी एयर प्योरीफायर बाजार में जो मिलते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सके। वो सारे पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में होते हैं जो हम सांस लेते हैं और फेफड़ों में जाके वो हानिकारक होते हैं, वो हटा सकते हैं। थोड़े बहुत गैसेस हटा सकते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो होता है वो कोई भी एयर प्योरीफायर आज के दिन नहीं हटा सकता। धरती माँ ने हमें पौधे दिए हैं जो एक्चुअल में वो काम कर सकते हैं। 3 पौधे हैं जो हवा की सबसे ज्यादा सफाई करते हैं। एरिका पाम, ये पौधा
दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करता है। मनी प्लांट, ये फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हानिकारक गैस हवा में गायब करता है। मदर इन लॉ टंग, ये पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में तब्दील करता है। इन पौधों से इमारतों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्तर नियंत्रित होने में मदद मिलती है। शहर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए स्कूलों में कमर्शियल लेवल एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं ताकि हवा को साफ किया जा सके। दिल्ली का एपीजे स्कूल भी इसकी एक मिसाल है। हमने एपीजे के अध्यक्ष सुषमा पॉल बोरलिया से इसके बारे में जाना। Idea was to have an environment which is कुल मिलाकर आइडिया एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण तैयार करने का है जो हर तरह के प्रदूषण से मुक्त हो। one of the very important issues that came up was the quality of air. WHO ने एयर पोल्यूशन को पर्यावरण के लिहाज से सबसे खतरनाक माना है, जिसकी वजह से दुनिया के लाखों लोगों पर असर पड़ता है। यही नहीं सोनिया, उनका यह भी अनुमान है कि हवा की क्वालिटी को सुधार कर 13% लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए वक्त आ गया है एक समुदाय के तौर पर हम पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।